दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर आता है। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वह पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वह पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स घबरा गया। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने है। किसी का नाम लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। यह सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामात है। वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं वह वाकया। जब बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह पहुंचकर उसे तोड़ने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ? एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में सवाल उठाया। उसने कहा, आप लोग कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं। अगर यह सच है तो उनकी दरगाह से मेरे सलाम का जवाब आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे तुड़वा दूंगा। औरंगजेब अपनी फौज और दरबारियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के पास जाकर सलाम किया। पहली बार उन्होंने कहा, सलाम अलैकुम या वली उल्लाह, लेकिन मजार से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी खामोशी। तीसरी बार सलाम किया, अब भी कोई जवाब नहीं। बादशाह औरंगजेब को गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर चौथी बार भी जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। इसी बीच वहां एक अंध शख्स मजार के पास बैठा हुआ था। वह रो रहा था और ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी फरियाद कर रहा था और ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? उस अंधे शख्स ने कहा, मैं कई सालों से यहां बैठा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए, लेकिन अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने गुस्से में कहा, अगर मजार से मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला और तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं इस मजार को भी गिरा दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर अंधा शख्स और भी ज्यादा डर गया। उसने मजार की तरफ मुंह करके और भी ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने चौथी बार सलाम किया और कहा, अस्सलाम अलैकुम या वली उल्लाह। इस बार मजार से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। मजार से एक और आवाज आई, ए औरंगजेब, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे अर्श ए इलाही यानी अल्लाह के दरबार तक जाना पड़ा। मैं उस अंधे आदमी के लिए उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने गया था, इसलिए तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई।
यह सुनते ही औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही अंधा शख्स जो अब तक रो रहा था, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। औरंगजेब ने घुटनों के बल बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी जिद नहीं करेगा। इस वाकये के बाद औरंगजेब ने अजमेर दरगाह की हिफाजत का इंतजाम खुद किया और वहां गरीबों के लिए बड़े इंतजाम भी करवाए। आइए ख्वाजा साहब के दिनों, अब जानते हैं अजमेर दरगाह का इतिहास। दोस्तों, अजमेर दरगाह का हर हिस्सा अलग अलग लोगों ने बनाया है। बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, बड़ी डेग बादशाह अकबर ने बनवाई, छोटी डेग जहांगीर की देन है, शाहजहां ने अकबरी मस्जिद बनवाई, हिंदू राजा महाराजा जयसिंह ने कई हसन की मरम्मत करवाई। यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों की सांझी विरासत है। दोस्तों, अब बात करते हैं दरगाह के बारे में। जब ख्वाजा साहब की 1236 ईस्वी में वफात यानी डेथ हुई, तो उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा मकबरा बनाया गया। बाद में अलग अलग बादशाहों ने इसे बड़ी इमारत की शक्ल दी। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां मस्जिद को बनवाया, जबकि मुगल शासकों ने इसे और बेहतरीन किया। मुगल सम्राट शाहजहां ने यहां एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जिसे आज अकबरी मस्जिद कहा जाता है। यहां 3 खास गेट हैं। निज़ाम गेट, जिसे हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया। जन्नती दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, जिसे उर्स के दौरान खोला जाता है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के अफवाहों पर मत जाइए। जो लोग कहते हैं कि दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनी है, वह इतिहास से अनजान है। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बोली गई बातें हैं। अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हर जुबान यही कहती है, जो मिला उनका हो गया और जो ना मिला वह खो गया। दोस्तों।